अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं अदील राजा। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, इंतहाई दिलचस्प ड्रामे चल रहे हैं पाकिस्तान में। हमारे वतन अजीज में मखसूस नशिस्तों का केस चल रहा है। जब मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूं तो इस वक्त ये केस चल रहा है। हैरत अंगेज इंकशाफात आ रहे हैं। जस्टिस मुसर्रत काजी सॉरी माफ कीजिएगा, जस्टिस मुसर्रत हिलाली साहिबा ने कल जो सवाल किए हैं उनकी गूंज आज तक मौजूद है। लोग पूछना चाहते हैं कि जनाब ये जस्टिस मुसर्रत हिलाली साहिबा को कितना एक कानून का पता है। अजीब अजीब बातें कर रहे हैं लोग, तौहीन आमेज बातें कर रहे हैं, विच आई डोंट लाइक बिकॉज दे आर गुड जजेस। आई लाइक दिस जजेस। इनको कानून का नहीं पता तो क्या हुआ, बट दे आर गुड जजेस। दूसरी जानिब बुशरा बीबी का जेल में सहूलियात देने का केस है, उसमें बहुत अजीब और गरीब सी दिलकश किस्म की अपडेट्स हैं जो कि मैं आपको बताऊंगा। आपको हंसी भी आएगी उन अपडेट्स का सुनकर। तीसरी तरफ पाकिस्तान के डिफेंस बजट में खातिर खा इजाफा होने लगा है। इसका मतलब है मैं और आप अपनी बेल्ट मजीद कस लें। हमारी जो टिड्डियां, ये मोटी मोटे पेटू जो बने हुए हैं, ये छोटे छोटे पेटू में कन्वर्ट हो जाएंगे। मैं जरा पीछे होकर बैठ जाऊं, मेरा मुंह बहुत बड़ा लग रहा था, लगता है 4 खाने खाता हूं दिन में। तो इस पर भी बात करते हैं। साथ क्रिप्टो करेंसी आ गई है जी, क्रिप्टो करेंसी छा गई है, उस पर बात करेंगे। एहतजाज कुछ हो रहा है, उस पर बात करेंगे। लेकिन मैं शुरुआत करूंगा सबसे अहम खबर के साथ। वो खबर क्या है? वो खबर सुन के आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आपकी आंखों से आंसू जारी हो जाएंगे, आप परेशान हो जाएंगे। वो कहा यह जाता था जनाब के कुछ लोग होते हैं उनको कैमरे से बहुत ज्यादा मोहब्बत होती है, इतनी ज्यादा मोहब्बत होती है कि इसके पीछे पागल हो जाते हैं। डॉक्टर यूनुस भट्ट ने अपनी किताब में लिखा है, मरियम नवाज शरीफ की ट्रेनिंग नवाज शरीफ ने की, इसलिए आपको 80 की दहाई का नवाज शरीफ नजर आएगा। 80 की दहाई में फोटो जो थी वो बहुत बड़ी चीज होती थी। सियासतदान फोटो छपवाना चाहते थे, अपनी खिंच मेरी फोटो ते सीने उत्ते लाले उनका स्लोगन होता था कि फ्रंट पेज पे फोटो आ जाए। पैसे भी खर्च करते थे अखबारात के ऊपर। हमारे बहुत सारे ऐसे अखबार हैं जिनको अभी तक ये गंदी आदतें पड़ी हुई हैं, घटिया किस्म की आदतें पड़ी हुई हैं कि वो फोटो में हमारी फ्रंट पेज पे आ जाए, पैसे देने के लिए तैयार होते हैं। तो मरियम नवाज शरीफ साहिबा को फोटो से बड़ी हमदर्दी है, दिलचस्पी है, मोहब्बत है। लेकिन इससे पहले कि मैं आगे चलूं, आपने सब्सक्राइब जरूर करना है, शेयर करना है, लाइक जरूर करना है, ताकि जरा चैनल जरा तेजी के साथ आगे बढ़ सके और हम एक बहुत मशहूर आदमी बन सके। जनाबे वाला, तो आज खबर भेजी गई है जो लाहौर से भेजी गई है। लफ्ज मैं बड़े सोच समझ के इस्तेमाल कर रहा हूं इसमें कि खबर जो भेजी गई है, जो सारे टीवी चैनल्स को दिखाई जाएगी, सारे टीवी चैनल को बताएंगे, वो ये है कि मरियम नवाज शरीफ ने शाहपुर कांजरा में मुल्क की सबसे बड़ी मॉडल कैटल मार्केट का इफ्तिताह कर दिया। शाहपुर कांजरा में हर साल मवेशी मंडी लगती है, जिस तरह इस्लामाबाद पिंडी में भाटा चौक में लगती है, I-12 में लगती है, तो इस तरह शाहपुर कांजरा में मंडी लगती है जनाब। किसी सीएम को जाने की जरूरत नहीं होती, वहां पर मंडी लगी रहती है। लेकिन मरियम नवाज ने मुनासिब समझा के फोटो खिंचवाने का बेहतरीन मौका है। कटे कटियां बकरे दुम्बे जो हैं उनको जाके देखूं। उन्होंने मॉडल कैपिटल शॉप में जाकर सहूलियात का जायजा लिया, उनको प्रोजेक्ट पे ब्रीफिंग दी गई होगी। अच्छा, उन्होंने कहा जी 25,000 बड़े, 1.5 लाख छोटे जानवरों की गुंजाइश है, 74 एकड़ है। पहली मर्तबा जानवरों के शेड लगाए गए हैं जी, और शेड में पंखे भी हैं। अच्छा, और करंटीना सेंटर भी मौजूद है, और व्यापारियों के लिए 20 कमरे भी हैं, और नकलो हमल में आसानी के लिए लोडिंग अनलोडिंग और ट्रक सेंटर भी मौजूद है। अब मुझे नहीं मालूम, मैं बचपन से मुझे जानवरों का बहुत ज्यादा शौक है। मेरे पास इस टाइम 3 अदद कुत्ते हैं, मेरे पास कोई 250-300 कबूतर है, कोई 250-300 लव बर्ड्स हैं, सिकलेट्स हैं। मेरे पास 4 अदद बिल्लियां थी जो कि मैंने शुक्रिया उनका अदा कर दिया। अभी भी मैं कल रात को भी बकरा मंडी गया हुआ था, और मैं जुम्मे को दोबारा भाटा चौक में मौजूद होऊंगा, बकरे खरीदता हुआ पाया जाऊंगा और वेड़े देख रहा हूँ, बैल जिसको बोलते हैं। तो मैं बचपन से ही देखता आ रहा हूँ कि मवेशी मंडी जब लगती है तो लोडिंग अनलोडिंग के लिए प्राइवेट गाड़ियां मौजूद होती हैं जो आपको सही ठगती हैं। घास के पैसे भी अन्य वाह महंगे हो जाते हैं। इतनी महंगी हुई थी घास के, मुर्गी के रेट के बराबर चली जाती है। बकरा लगता है कुकड़ खा रहा है। शेड व्यापारी खरीदते हैं, जगह व्यापारी, और उसके ऊपर खर्चा करके शेड बनवाते हैं। अच्छी बात है, एक आधा कोई शेड लग गया होगा, लेकिन काफ़ी सारी मंडियों में मौजूद है पहले से 1-2 शेड, जो परमानेंट मंडियाँ, जिन शहरों में मवेशियों का काम होता है वहाँ पर परमानेंट शेड बने हुए हैं। तो मुझे नहीं मालूम कि मरियम नवाज शरीफ ने ऐसा क्या काम किया है, क्योंकि आप मंडी जाएं, मैं जब परसों तक गया हूँ तो मैं शाहपुर कांजरा तो नहीं गया, तो भाटा चौक में ना लेटरीन है, ना शेड है, ना पानी पीने की कोई जगह है, ना मुंह धोने की कोई जगह है। गोबर है, धूड़ मट्टी कटा है और गंद है।
तो खैर जिनको शौक होता है वो तो घूमते रहते हैं, हम भी टुडे खाते रहते हैं वहां पर। लेकिन ये खबर इसलिए है कि मैडम को कितना शौक है खबरों में आने को, कोई इवेंट हो मैडम उसमें सजे खब्बे मार के घुस जाती है। इस बार उन्होंने सोचा मैं बकरा मंडी का इफ्तिताह कर दूं जाके जी, बकरे भी दुआएं देंगे, बकरे भी मैडम को देखेंगे, कहेंगे मैडम आपकी वजह से ही, आपके चाचू की वजह से इतने महंगे हो सके हम, हमारी वैल्यू देखें, हम 50,000 का बकरा हुआ करते थे, इस टाइम 1,60,000 1,70,000 हमारे मांगते हैं। बैल ने दूर से देख के आवाज निकाली होगी मैडम सीएम टुड तो मैंने नहीं मरदा पर मैं भी 8 लाख दे इस दफा पावे वजन मेरा 4 मन है। तो ये सूरत हाल है। दूसरी जानिब जनाबे वाला, अल्लाह के हुक्म से आपके अलीमा खान साहिबा ने कहा है कि आज हम नहीं जाएंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, पुलिस वहां पर मौजूद है। उन्होंने कहा पिछली बार जो डोगर साहब ने गौर साहब को बताया था कि अगले हफ्ते बगैर के आपका केस लग जाएगा, आज आप चले जाए, तो हम वहां पर मौजूद हैं, केस लगाया जाए। केस क्यों नहीं लग रहा? तहरीक इंसाफ राइट ट्रैक पे आने की कोशिश कर रही है, इनके बंदों को शंटे मार मार कर राइट ट्रैक पे लाना पड़ेगा, एहतजाज करेंगे जनाब तो बात बनेगी, वरना फिर फाद हुसैन जैसे चमाट किस्म के टाउट जो हैं वो आपको भाषण देते रहेंगे उस पे हमदर्दियों पे और उस पे मोहब्बतों पे और आपकी पावर के ऊपर, तो वो आप नहीं चाहिए, आपको नहीं चाहिए। दूसरी जानिब एक और हैरत अंगेज चीज हुई है। हैरत अंगेज चीज ये हुई है कि जनाब बुशरा बीबी की बहन ने कल शेयर किया कि बुशरा बीबी की बिजली बंद थी सेल की, वो बेहोश हो गई थी जेल में। आज केस लगा जब, तो तहरीक इंसाफ के वकला ने उनको जो सहूलियात दी गई हैं, जेल अथॉरिटी ने रिपोर्ट जमा कराई, उन्होंने इत्मीनान का इजहार किया, उन्होंने कहा जी बिल्कुल फिट है, तो केस कर दिया गया। तो अभी कौन बुशरा बीबी क्या बेहोश हुई है क्या नहीं हुई, तहरीक इंसाफ वालों को कोई इशू हुआ है कोई नहीं हुआ, कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे, कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन है। 3-4 चीज़ें जो हैं वो मिक्स हुई पड़ी हैं। अब आई डोंट नो कि इस सारी का मकसद क्या है और ये कैसे फिगर आउट करता है सारी चीज़ों में बुशरा बीबी साहिबा को गर्मी लग रही है या नहीं लग रही। इमरान खान बहरहाल बहुत टची है बुशरा बीबी के बारे में। जो रिपोर्टर्स वहाँ पर मौजूद है वो बताते हैं, कहते हैं जी वो जब आती हैं वो बाहें खोल के उनका इस्तकबाल करते हैं, उनको सर पर बोसा देते हैं और जितनी देर वो बैठे रहते हैं उनका हाथ पकड़ के बैठे रहते हैं, बहुत लाड करते हैं उनके साथ। और अगर वो कुछ कह दे जनाब, कोई ऐसी चीज़ जो खान साहब को नागवार गुजरे, तो खान साहब ज़्यादा डांटते भी नहीं है, थोड़ा थोड़े डांट से गुजारा करते हैं। दूसरी जानिब जनाबे वाला मखसूस नशिस्तों का केस चल रहा है। मखसूस नशिस्तों के केस में जनाब फैसल सिद्दीकी साहब दलाइल दे रहे हैं, ठीक है। जमाल मंदुखेल ने कहा आप नज़ार इस्लानी की हमायत करें या मुखालफत करें, आपको तो इसकी हमायत करनी चाहिए। उन्होंने कहा सर हम हार के भी जीत जाते हैं। और इस केस में फैसल सिद्दीकी साहब ने कहा कि जी 11 में से 13 जजेस ने कहा कि नशिस्तें पीटीआई की बनती हैं। 8 जजेस का फैसला नहीं, 11 जजेस का फैसला था, लेकिन नजर सानी सिर्फ अक्सरियती फैसले के खिलाफ दायर की गई, ये मोहम्मद अली मजहर का कहना था। फैसल सिद्दीकी साहब ने कहा दिलचस्प बात यह है कि नजर सानी दरखास्त में जस्टिस जमाल मंदुखेल के फैसले पर इनसार किया गया। अब मैं इस पे तरीके इंसाफ की जो स्ट्रेटेजी है इसे अग्री नहीं करता। आपको इस बेंच से क्या इंसाफ की उम्मीद है? क्या आपको लगता है कि बेंच इंसाफ करेगा? इस बेंच ने टुटू इंसाफ नहीं करना। क्यों पेश हो रहे हैं? बाइकआउट करें आप, फैसला आपको पता है क्या आना है, मुझे मालूम है फैसला क्या आना है, और मुझे यह भी मालूम है कि आपके बहुत सारे लोगों को मालूम है कि क्या फैसला, एग्जैक्ट फैसला क्या आना है। आपको बता दिया गया कि यह फैसला आएगा, करना है जो कुछ कर लो, तो बाइकआउट क्यों नहीं करते? ये सियासी केस है कि लीगली आप तो जीत नहीं सकते, सियासी तरीके से जीतेंगे ये केस। खैर जनाब, आखिर में बढ़ते बढ़ते अल्लाह आपका भला करे, तो जनाबे वाला मिलिट्री बजट जो है वो इजाफा होने वाला है। जंग की एक कीमत होती है, तो पाकिस्तानी कौम अब इस जंग जीतने की भी कीमत होती है, हारने की भी कीमत होती है। मैंने आपको पहले कहा था जंग लड़ तो लेती है, कौमें लड़ती हैं, फिर कीमत उसकी गरीब आवाम अदा करती है। तो गरीब आवाम कीमत अदा करने के लिए तैयार रहे, क्योंकि मिलिट्री बजट बढ़ाया जाएगा। फील्ड मार्शल साहब को वैसे तो जाली किस्म की तस्वीर हुसैन कहानी कहते हैं, वज़ीर आज़म ने प्रिंट करा के देख ली, जो कि बड़ी एम्बेरसिंग बात है कि फील्ड मार्शल साहब को ये नकली तस्वीर क्यों दी चीफ मिनिस्टर साहब ने। इनके स्टाफ में से जाहिर बात है वो चीफ मिनिस्टर कह रहा हूँ, वज़ीर आज़म साहब खुद तो प्रिंट करवाने नहीं गए होंगे, स्टाफ में से कोई बंदा होगा जो गया होगा, जिसने कहा होगा कि जनाब ये प्रिंट करके दे दें, उसको रैप करवाया होगा, लेके आए होंगे पीएम साहब खुद तो नहीं जाते बाजारों में। पीएम साहब को अपने स्टाफ का मुहासबा जरूर करना चाहिए, इंटरनेशनल सतह पर बेइज्जती का बायस बनेगा। इंडिया वाले भी उठा के फिर रहे होंगे, क्योंकि हुसैन हक्कानी नाम के एक टाउट ने ट्वीट किया तो अब सारे फैलाएंगे। आखिर में जाते जाते जनाब
फाद हुसैन नाम का एक मुबैना सहाफ़ी है जनाब, शार्लटन नहीं जो वो जनरल बख्शी बोलता है, उसने कॉलम लिखा है स्वैगर इन द सिस्टम, द ऑपोजिशन इज नोवेयर ऑन द एजेंडा, इट इज ऑलमोस्ट एज इफ दे हैव बीन बिकम इररेलेवेंट, दिस मे नॉट बी इंटायरली ट्रू बट दोज आर द वाइब्स, इसको वाइब्स आ रही है। शहजाद अकबर साहब मेरे दोस्त हैं बड़े अच्छे, उन्होंने कहा जी इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी की हाइट है कि रियल अपोजिशन को बंद कर दो, फैमिली से बात करा दो, डिस्पेंटल जुडिशरी कर दो, इंडिपेंडेंट मीडिया को क्रश कर दो और फिर कहें जी स्वैगर इन द सिस्टम। इस पे कोई एक अननोन अकाउंट है पाकिस्तान वाली वली क्या है, इन्होंने बताया कि जी ये फाद हुसैन पीटीआई को इररिलेवेंट कह रहा है। उन्होंने एक तस्वीर शेयर की है, इररिलेवेंट कौन होता है, ये फाद हुसैन नाम ही टाउट है, इसका ये स्क्रीनशॉट है, 53 व्यूज़ हैं 2 महीने में, 53। ये वो लोग हैं जो बड़े सीनियर जर्नलिस्ट होने का दावा करते हैं, ये जर्नलिज्म के अब्बे हैं पाकिस्तान में। ये 53 व्यूज से इनको आपकी इनकी औकात पर चलते, और ये कमेंट बड़ा मजेदार है कि जी इसकी यूट्यूब वीडियो को 53 व्यू मिले हैं, जिसमें इसकी माँ, 2 कजन और एक बिल्ली है जो कि कीबोर्ड से गुजर गई थी तो लाइक हो गया था, वो 4 व्यूज से इसमें वो हैं। बाकी पता नहीं कौन गुनहगार लोग हैं जो इस जैसे घटिया आदमी को सुनते हैं। आप ऐसी गलती मत करिएगा, यहाँ पर रहिए, ये देखिए इस किस्म के घटिया आदमियों को ब्लॉक करें, रिपोर्ट करें, इन पे कमेंट बिल्कुल ना करें, इनकी रीच खत्म करें। फिलहाल के लिए नाजरीन इतना ही, इजाजत दीजिएगा, अल्लाह हाफिज।